गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज की आपकी कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपका कक्षा 10th की जो आपकी बुक है स्पंदना, उस स्पंदना का तृतीय पाठ है जिसका नाम है सौराष्ट्र गौरवम को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताऊंगा, उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहली बात तो ये कि बेटा जिस भी दिन आपकी संस्कृत की क्लास होती है उस दिन ही आपको अपना इसका होमवर्क करना है, क्योंकि जैसे आज मेरी संस्कृत की क्लास है और आज आपने इसको प्रारंभ नहीं किया पढ़ना तो आगे आप और सब्जेक्ट की क्लास होगी नेक्स्ट डे, तो ये काम आपका पीछे छूटता जाता है। इसलिए हमें आज का काम आज ही करना है और कोशिश करनी है कि उसी दिन अपने काम को पूर्ण रूप से समाप्त करें। तो आज हम कक्षा 10th की स्पंदना का तृतीय पाठ है जिसका नाम है सौराष्ट्र गौरवम पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए हम पाठ को सबसे पहले पढ़ते हैं, हम उसका पाठ परिचय। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। देखिए क्या बताया गया है, ये तो आप भली बात ही जानते हैं। सो मतलब अपने, राष्ट्र मतलब राष्ट्र या देश, गौरव मतलब गौरव, अर्थात अपने राष्ट्र का गौरव या अपने देश का गौरव, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर चर्चा की गई है। तो उसे हम थोड़ा सा पाठ परिचय के माध्यम से जान रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन संस्कृत की बोलूँगा, उसके एक एक शब्द का आपको हिंदी अर्थ समझाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको पूरी की पूरी लाइन जो है उसका हिंदी अर्थ करूँगा। तो अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं मतलब हमारे, चिंतने मतलब चिंतन में, राष्ट्रस्य मतलब राष्ट्र की, अवधारणा मतलब अवधारणा, अति प्राचीना मतलब बहुत अधिक प्राचीन, और विद्यते मतलब है, अर्थात हमारे चिंतन में, हमारे विचार में, हमारी सोच में जो हमारे राष्ट्र की अवधारणा है वह बहुत अधिक प्राचीन है। देवेषु अपि आ राष्ट्रीय राजन्य, ब्रैकेट में दिया है यजुर्वेद। नेक्स्ट वयम राष्ट्रीय जागृया में, ब्रैकेट में फिर से दिया है यजुर्वेद। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, जिसमें ब्रैकेट में दिया है ऋग्वेद। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगे एतत् स्पष्टम अस्ति। कहने का तात्पर्य देवेषु अपि, देवेषु अपि, वेदेषु अपि, वेदेषु अर्थात वेदों में भी, आराष्ट्रीय राजन्य अर्थात आराष्ट्रीय राजन्य राष्ट्र में क्षत्रिय, आराष्ट्रीय राजन्य अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय। ये बात कौन से वेद में कही गई है? यजुर्वेद में कही गई है। वयम राष्ट्रीय जागृया में, अर्थात वयम राष्ट्रीय जागृया में हम राष्ट्र में जागृत रहें। पहली बात कही गई राष्ट्र में क्षत्रिय, दूसरी बात कही गई वयम राष्ट्रीय जागृया में, अर्थात हम राष्ट्र में जागृत रहें। तीसरी बात अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ये ऋग्वेद में कहा गया है। अहम मतलब मैं, वाग देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, अर्थात धन को देने वाली हूँ। क्या क्या कहा? सबसे पहली बात उसने कही कि राष्ट्र में क्षत्रिय है। दूसरी बात उसने बताई, क्या बताई? कि हम राष्ट्र में जागृत रहें। और तीसरी बात उसने बताई अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं वाग देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। ये सारी बात क्या है कि इत्यादि बहुत से मंत्र, इत्यादिषु इत्यादि, इतने सारे, बहुषु मंत्रेषु
बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्दस्य राष्ट्र शब्द के प्रयोग से एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट होता है। क्या चीज स्पष्ट होती है? कि जो हमारे चिंतन में राष्ट्र की जो अवधारणा है यह बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। किस किस प्रकार से? जैसे कि 2 बातें यजुर्वेद की और 1 बात ऋग्वेद में भी कही गई है। अब वेद क्या है? बहुत प्राचीन है। तो वो ये कह रहा है कि हमारे चिंतन में, हमारी सोच में ये जो राष्ट्र का जो चिंतन है, राष्ट्र की जो अवधारणा है, ये बहुत प्राचीन है। कैसे कैसे? आ राष्ट्रे राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय, वयम राष्ट्रे जागृया में, हम राष्ट्र में जागृत रहे, और अहम राष्ट्रीय संगमनी पशुनाम, मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, अर्थात धन देने वाली हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति, ये बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमा च आगता इति ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। क्या कहा गया? अस्मद इया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा क्या कहता है? कि यह हमारी राष्ट्र के संबंध में जो अवधारणा है अर्वाचीना, कैसी है? अर्वाचीन है। पश्चिमा चा आगता, अर्वाचीन मतलब बहुत पुरानी है। पश्चिमा चा आगता, और यह पश्चिम से आई है। ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, ऐसा जो मानते हैं, ये मन्यन्तु ऐसा जो मानते हैं, ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, वास्तव में ही वे भ्रमित हैं। क्या है? वो भ्रमित है, वो एक जगह स्थिर नहीं है। जो कैसा मानते हैं कि यह बात, यह हमारी जो राष्ट्र के संबंध में जो अवधारणा है ये बहुत प्राचीन है और पश्चिमी क्षेत्र से आई है, पश्चिम प्रदेशों से आई है, ऐसा जो मानते हैं वास्तव में वो क्या है? भ्रमित हैं। नेक्स्ट, अस्माकं इदं भारतवर्षम एकम चीर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकं इदं भारतवर्षम एकम चीर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकं इदं, हमारा यह भारतवर्ष, चीर पुरातनम बहुत दिनों से पुराना, सनातनम च और सनातन राष्ट्र है। यह हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है वो किस प्रकार का है? अस्माकम इदम, हमारा यह भारतवर्षम एकम, यह भारतवर्ष, यह भारत देश क्या है? चीर पुरातनम बहुत दिनों पुराना, और सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, और यह सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्व चिंतकश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकम एव राष्ट्रम इति नैव मतम। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी, किंतु यहाँ पर ऋषि, मुनि, कवि और तत्वज्ञों के द्वारा तत्वों को जानने वाले, तत्व चिंतक, तत्वों का चिंतन करने वाले अर्थात तत्वों के ज्ञाता, उनके द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनैतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि यह हमारा जो भारतवर्ष है यह बहुत दिन पुराना है और सनातन राष्ट्र है, किंतु यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों और तत्वों के जानने वालों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। तो उन्होंने क्या माना है? राष्ट्रम इति
यद उच्यते तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। वयम इदम राष्ट्रद एवं मन्यामहे। क्या कहता है कि यह राष्ट्रम इति उच्यते तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटम मतम। अर्थात राष्ट्रम इदम क्या कहता है, जो राष्ट्र कहलाता है वहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्र एवं मन्यामहे, और हम इसे राष्ट्र का देवता ही मानते हैं। एतद् वै भारत अस्माकं द्रष्टौ न कश्चित् मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति यथा किल उक्तम अथर्ववेदे। क्या कहता है, एतद् वै भारत अस्माकं द्रष्टौ, एतद् वै भारत अस्माकं द्रष्टौ न कश्चित् मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति यथा किल उक्तम अथर्ववेदे। क्या कहा गया अथर्ववेद में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। क्या कहा गया, पहले उसकी लाइन का हिंदी अर्थ करते हैं। एतद् वै भारत अस्माकं द्रष्टौ, क्या कहता है कि निश्चय यह हमारा भारत हमारी दृष्टि में कोई मृतपिंड अथवा भूखंड नहीं है, कोई मरे हुए के समान या खाली कोई भूखंड का टुकड़ा अर्थात कोई प्लॉट का टुकड़ा नहीं है, अपितु मातृभूमि है, अर्थात ये हमारी मातृभूमि है। यथा किल उक्तम अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है। क्या कहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि क्या कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। नेक्स्ट आगे, ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति पृथ्वी माता धौम ए में पिता। क्या कहा गया, अथर्व ऋग्वेद में क्या कहा गया, ऋग्वेद में कि पृथ्वी माता है और आकाश पिता है। ऋग्वेद में एक उक्ति आई है, पृथ्वी माता धौ में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और धौ अर्थात आकाश जो है वो मेरे पिता हैं। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च इति एवं विविधै रूपै रूपेता अस्ति भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। और आगे क्या कहा, मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि और देवभूमि, इस प्रकार विविध अनेक रूपों वाली भुवन मन मोहिनी और संसार के मन को मोहने वाली, भुवन मतलब संसार और मन मोहिनी मतलब संसार के मन को मोहने वाली, इयम अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता है। हमारी भारत माता कैसी है, उसके लिए देखिए कितने सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी पितृभूमि है, यह हमारी पुण्य भूमि है, यह हमारी धर्म भूमि कर्म भूमि और देवभूमि भी यही भारत माता है। इसके बारे में बताया है, पूरे संसार के मन को मोहने वाली है, यही हमारी भारत माता है। नेक्स्ट और आगे क्या कहा, राष्ट्र संबंधित है, राष्ट्रीयता संबंधिनी है, राष्ट्र गौरव संबंधिन है, राष्ट्र भक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। क्या बात बताई लास्ट लाइन में, अंतिम लाइन में, राष्ट्र संबंधित है, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधित है और राष्ट्रीयता से संबंधित। पहली बात राष्ट्र संबंधी, दूसरी बात राष्ट्रीयता से संबंधित और राष्ट्र गौरव संबंधित है, राष्ट्र गौरव से संबंधित, राष्ट्र भक्ति संबंधित और राष्ट्र भक्ति से संबंधित
केचन मतलब कुछ, श्लोका मतलब श्लोक, अस्मिन् पाठे संकलिता संति, इस पाठ में संकलित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर सौराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र के गौरव के बातें जो हैं, अपने भारत माता के प्रति जो बातें हैं, हमारे देश के प्रति जो बातें हैं, हमारे राष्ट्र के प्रति जो बातें हैं, उनमें के कुछ श्लोक इस पाठ के माध्यम से आपको बताए गए हैं, आपके ज्ञान के विस्तार के लिए लिखे गए हैं। तो देखिए बेटा, ये था इसका पाठ परिचय। एक बार से मैं फिर से इस पाठ परिचय को थोड़ा सा कुछ संक्षिप्त लाइनों में मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे जो ये भारतवर्ष है, हमारे चिंतन में जो राष्ट्र की अवधारणा है वह बहुत अधिक प्राचीन है। देवेष्वपि आराष्ट्रे राजन्य वयम राष्ट्रे जागृया में अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना में इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। देखिए, वेदों में भी राष्ट्र में क्षत्रिय, हम राष्ट्र में जागृत रहें, और मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, धन देने वाली हूँ। ये शुरू की जो दो बातें हैं वो यजुर्वेद में, और अंतिम जो बात है तीसरी वो ऋग्वेद में। इत्यादिषु बहूनि बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इस प्रकार के बहुत से मंत्रों से जो राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिम च आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इत्यादिषु बहुसी मंत्रुषु, ये हो गया हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा जो है ये अर्वाचीन है, पश्चिम से क्षेत्र से आई है, ऐसा जो मानते हैं वो लोग वास्तव में ही भ्रमित है। न तो ये हमारी अर्वाचीन है और न ही ये हमारी पश्चिमी क्षेत्रों से आई है। यह जो हमारी संस्कृति है, हमारे देश का जो गौरव है, वो सिर्फ हमारा है, बहुत समय से चला आ रहा है, सनातन धर्म से चला आ रहा है, सनातन समय से चला हुआ आ रहा है, वो आगे वाली लाइनों में आपको मिलेगा। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चीर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है, किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतकश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनीतिकम च घटकम एव राष्ट्रम इति नैव मतम। अर्थात हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिनों से पुराना और सनातन राष्ट्र है, परंतु यहाँ पर जो ऋषि मुनि कवि और तत्वों के ज्ञाताओं के या तत्वों के जानकारों के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। जो राष्ट्र कहलाता है राष्ट्रमिति उच्यते तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। जो राष्ट्र कहलाता है वहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना गया है। हम इसे राष्ट्र का देवता मानते हैं। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, हम इसे अपने राष्ट्र के देवता मानते हैं। एतद् वै भारत अस्माकं द्रष्टौ न कश्चित् मृतपिंडो व भूखंडो व विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति यथा किल उक्तम अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। एतद् वै भारत अस्माकं, एतद् वै भारत अस्माकं। निश्चय ही हमारा भारत, हमारी दृष्टि में कोई मृतपिंड या भूखंड नहीं है, केवल इतनी सी चीज नहीं है, अपितु यह हमारी मातृभूमि है। यथा किल उत्तम अथर्ववेदे, और इसके लिए अथर्ववेद में कहा भी गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति पृथ्वी माता धौ में पिता। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और धौ अर्थात आकाश मेरे पिता है। नेक्स्ट, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इति एव विविधै रूपै रूपेस्ता भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता।
मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि, इस प्रकार अनेक रूपों वाली, संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। नेक्स्ट, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधिने, राष्ट्र गौरव संबंधिने, राष्ट्रभक्ति संबंधिनिश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। इस पाठ के माध्यम से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य अपने राष्ट्र के गौरव से संबंधित जो कुछ श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह जो हमारा चैप्टर है यह श्लोकों वाला हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि इस चैप्टर के अंदर श्लोक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बेटा एक एक श्लोक को पढ़ेंगे। पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले एक श्लोक को पढ़ेंगे, उस श्लोक का अन्वय जानेंगे कि इसका अन्वय किस प्रकार से होता है, उसका अर्थ क्या होता है शब्दों का, और फिर उसके बाद में हम उस श्लोक का हिंदी अर्थ करेंगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। देखिए आगे इसमें नीचे डैश करके दिया गया है विष्णु पुराणम, अर्थात ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह होता है विष्णु पुराण के अंतर्गत यह श्लोक है, और इस श्लोक के बारे में बताया गया है कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब देखिए सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। देखिए बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिए, श्लोक के चैप्टर में अन्वय जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिस प्रकार से अन्वय होता है ठीक उसी प्रकार से उस श्लोक का हिंदी अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिए इसकी श्लोक की जो दूसरा शब्द है यत्, उत्तरम के बाद में यत् जो दिया गया है यहाँ से करके इसका अन्वय प्रारंभ होगा। यत् समुद्रस्य, फिर उसके बाद में उत्तरम, हिमाद्रे च एव दक्षिणम। नेक्स्ट, फिर दूसरी वाली लाइन में बीच में से है यत्र से, यत्र भारती नाम संतति तत् भारतम वर्ष तद भारतम वर्ष नाम। अर्थात यत्, यत् मतलब जो, यत् यत् मतलब जो, समुद्रस्य, समुद्रस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है अर्थात समुद्र की, उत्तरम हिमाद्रे और उत्तर में हिमालय, च मतलब और, एव मतलब ही, दक्षिणम मतलब दक्षिण दिशा, यत्र भारती नाम उस भारती नाम का, संतति उसकी जो संतान है, तत् भारतम वर्ष नाम उसका ही नाम भारत है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में, जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, यानी कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जहाँ भारती अर्थात सरस्वती के जो पुत्र हैं वही हमारा भारत देश है। दोबारा से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे, कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जो पृथ्वी का टुकड़ा है, वही भारतीय या वही सरस्वती के जो पुत्र हमारे जो भारतीय लोग हैं वही भारत देश है, उसी को भारत देश कहते हैं। तो पहले श्लोक के माध्यम से जो विष्णु पुराण का है उसके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि भारत की जो संतान है असलियत में वही भारत देश के नागरिक हैं और वही हमारा भारत देश है। उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पर स्थित है,
कि जो समुद्र यत समुद्र से उत्तर दिशा, कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जहाँ भारतीय लोग या जहाँ सरस्वती के पुत्र सरस्वती अपनी वाणी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध देवी, वाणी की देवी सरस्वती के नाम से, और वाणी की देवी सरस्वती के पुत्र अर्थात उनकी वाणी में तो बहुत ही अधिक मिठास होगा, तो वही हमारा भारत देश है, वहीं हमारे भारतीय जो लोग हैं वो रहते हैं, और वही देश जो है वो भारत कहलाता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। हिमालयात समारभ्य, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये बृहस्पति आगम से जो है वहाँ से लिया गया श्लोक है। अब हम इसका जो अन्वय है वो देखते हैं। तो हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, पहले वाली लाइन का बिल्कुल यूं का यूं है, बस बीच में जो तीसरा जो शब्द है उसका यावत शब्द को बाद में लिया है और इंदु सरोवर को पहले। तो हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, यह देश स्थित है, देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देखिए इस श्लोक का जो अन्वय है उस अन्वय में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस प्रकार से श्लोक लिखा गया है लगभग ठीक उसी प्रकार से है, कोई एक शब्द का आगे पीछे किया है। हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देखिए कितनी अच्छी बात कही। इंदु सरोवर अर्थात हिंद महासागर को कहते हैं। देव निर्मितम, देव मतलब देव देवता, निर्मितम मतलब उनके द्वारा बनाया गया या उनके द्वारा रचित, तो देवताओं के द्वारा रचित। प्रचक्षते कहते हैं क्या कहा जाता है। देखिए हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, हिमालयात समारभ्य हिमालय से आरंभ करके या हिमालय से लेकर के, इंदु सरोवरम यावत, इंदु सरोवर तक अर्थात हिंद महासागर तक। नेक्स्ट, देव निर्मितम तम देशम, देवताओं के द्वारा निर्मित, तम देशम उस देश को, हिंदुस्तानम हिंदुस्तान, प्रचक्षते कहते हैं या कहा जाता है। अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है देवताओं के जो द्वारा निर्मित है, उस स्थान को, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए हमारे देश हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए इस बृहस्पत्यागम श्लोक के माध्यम से कितनी अच्छी बात यहाँ प्रदर्शित की गई है। यह हमें गर्व होना चाहिए एक भारतीय होने के नाते कि हम भारतीयों की जो संतान हैं, हम भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने अच्छे देश में हमें जन्म प्राप्त हुआ है, कितने अच्छे संस्कृति हमारी यहाँ की है, कितने अच्छे संस्कार हमारे इस देश के हैं, और जिसे सबसे बड़ी बात देवताओं के द्वारा निर्मित कहा गया है। कश्मीर से भी सुंदर बताया गया है कई जगह इसको। तो इतने अच्छे देश में हमने जन्म पा कर के हम अपने आप को धन्य समझते हैं। वापस से लौटते हैं श्लोक की ओर। हिमालयात समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देखिए कितनी बढ़िया बात की कि हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत
कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रशक्षते, देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित उस देश को, उस भूभाग को, उस पृथ्वी के उस टुकड़े को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं, उसे भारतवर्ष कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर बृहस्पत्यागम के द्वारा बताई गई है। अब बारी तीसरी श्लोक। गायन्ति देवाखिल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्ग पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषः सुरतवात्। देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ कही गई है विष्णु पुराण के माध्यम से। ये श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है कि गायन्ति देवाखिल गीतकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, और आगे क्या बढ़िया बात है? स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरतवात्। देखिए कितनी अच्छी लाइन है यहाँ पर। तो पहले इसका सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। देवाकिल गीत कानी गायन्ति, देवाकिल गीत कानी गायन्ति धन्या तूते पुरुषा संति, स्वर्गाप वर्गापद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरतवात भूय भवन्ति। अर्थात देवा अर्थात देवता, किल अर्थात देवता जहाँ, गीत कानी गीतों को, गायन्ति गाते हैं, धन्या तूते पुरुषा वे मनुष्य वे पुरुष धन्य हैं, स्वर्गाप वर्गापद मार्ग भूते, और आगे क्या कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप यह भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं या पुनः जन्म लेते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गापद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरतवात्। अर्थात देवा किल गीत कानी गायन्ति, कि देवता जहाँ गीत गाते हैं, धन्या तूते पुरुषा संति वे मनुष्य धन्य हैं, स्वर्गाप वर्गा पद मार्ग भूते जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप है, जो स्वर्ग का और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप है, मार्ग है, भारत भूमि भागे भारत देश में सुरतवात भूय भवन्ति देवता रूप से या स्वर्ग से आकर पुनः उत्पन्न होते हैं या पुनः जन्म लेते हैं। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो भारत देश में रहता है, भारत देश का वर्णन किया गया है कि ये भारत देश स्वर्ग जैसा है, यहाँ पर व्यक्ति को फिर से जन्म लेने का मन करता है। तो वह चीज बताई गई है कि देवता जहाँ गीत गाते हैं, देवा किल गीत कानी गायन्ति, कि देवता जहाँ गीत गाते हैं, धन्या तूते पुरुषा संति वे मनुष्य धन्य हैं। ये कौन? स्वर्गाप वर्गापद मार्ग भूते जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप है। भारत भूमि भागे, वो भारत देश में देवता रूप से या स्वर्ग से भी पुण्य आकर, सुरत्वात स्वर्ग से भी पुण्य आकर के जन्म लेते हैं या उत्पन्न होते हैं। कि देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप जो हमारा भारत देश है उसमें देवता रूप से होकर के या स्वर्ग से भी आकर के पुनः जन्म लेते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा श्लोक समाप्त है और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त करते हैं। आज का आपका बेटा होमवर्क है कि आपको इस पाठ का सार लिखना है, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में, उसके बाद में आप
आपको मैंने जो 3 श्लोक पढ़ाए हैं उन एक श्लोक को लिखना है, उसका अन्वय लिखना है और उसके बाद में उस अन्वय के आधार पर उसका हिंदी अर्थ भी करना है। पहले श्लोक लिखें, देन उसका अन्वय करें, देन उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ करें। इसी तरीके से 1 2 3 तीनों श्लोकों का आपको इसी तरीके से करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।